चूड़ा दही महोत्सव कौन मनाया था? रघुनाथ दास गोस्वामी उत्सव को प्रैक्टिकली हुआ, उसको ऑर्गेनाइज किए थे किसके निर्देशन में? नित्यानंद प्रभु को प्रसन्न करने के लिए। तो केस स्टडी कैसे, माने इनको इतनी उत्साह कैसे मिला, किसको? रघुनाथ दास गोस्वामी को। हैं ये हमारे जितने भी भक्त होते हैं कहते प्रयोजन आचार्य, बहुत माने 6 गोस्वामी से भी ये वैराग्य में सबसे श्रेष्ठ माने जाते। कौन? केशदास कविराज गोस्वामी कहते कि महाप्रभुर गणेर तेह वैराग्य प्रधान। चैतन्य महाप्रभु जितने भी फॉलोअर्स थे इनमें से सबसे श्रेष्ठ वैराग्य रूप में इनकी ख्याति है। किनकी? महाप्रभुर गणेर तेह वैराग्य प्रधान जहाँ देखी प्रीतहन गौर भगवान। जिनके वैराग्य को देखकर गौरांग महाप्रभु बड़े प्रसन्न रहते थे। किसके? तो इनको ऐसे कहाँ से ऐसे प्रेरणा मिला, ऐसे एंथुसियाज्म होने में? हैं भक्ति में उत्साहित रहने के लिए इनको कहाँ से प्रेरणा मिला? एंथुसियाज्म इन भक्ति। हैं रघुनाथ दास गोस्वामी किसके लड़का थे? गोवर्धन मुजुमदार। उनके चाचा जी थे हिरण्य मुजुमदार। उनके इनकम था 12 लाख स्वर्ण मुद्रा, पेपर नोट नहीं, 12 लाख गोल्ड कॉइन एक महीने में। घर में वो अकेले लड़का थे। कौन? रघुनाथ दास। रघुनाथ दास एकमात्र घर के, मैंने उनके चाचा कोई लड़का नहीं थे, इनके पिताजी के एक ही लड़के थे। कौन? रघुनाथ। और इनकम कितना है? 12 लाख। तो आपका ऐसा होता तो पिताजी का इनकम क्या करते हैं? बोलो। आपका किसी का पिताजी का इनकम, महीना का इनकम होता 12 लाख स्वर्ण मुद्रा। माने कितना? स्वर्ण मुद्रा 12 लाख स्वर्ण मुद्रा का कितना वेट होगा पेपर नोट में? हैं? तो आप क्या करते हैं? ये बेस में आके बैठा होते हैं? हाँ? आप पिताजी का इनकम होता 12 करोड़ रुपया महीना का, तो आप क्या करते हो? मैंने आके बेस में रहते कि बेस में आके बैठे थे कि नहीं? हाँ? एक क्लास सुनने के लिए बेस में बैठे थे? नहीं। रघुनाथ दास गोस्वामी क्या करते थे? उनके तो एक ही लड़का के बाप पिताजी माता ना, उनके पिताजी का इनकम ऐसा ही था। फिर भी उनको संसार का सुख, उसको संसार के प्रति संपूर्ण वैराग्य थे। ये घर के अंदर भी घुसते नहीं थे। हैं? बाल्यकाल हईते तिह विषय उदास। सही गोवर्धन पुत्र रघुनाथ दास बाल्यकाल हईते तिह विषय उदास। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं वो ये गोवर्धन मुजुमदार का एक ही लड़का था, उसका नाम था रघुनाथ, लेकिन वो बचपन से ही ऐसे वैराग्य है संसार के प्रति। बोलो, यदि और किसी का 12 करोड़ रुपया महीना का इनकम होता उसका पिताजी का और एक ही लड़का होता तो क्या करता वो? लेकिन रघुनाथ दास को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। हाँ, क्यों ऐसा? कहाँ से ये स्वत ये भक्ति में इतने एंथुसियास्ट, इतने उत्साही? सब कोई भी संसार की आसक्ति इनको कुछ इनको कोई भी प्रेरणा नहीं दे सका संसारिक जीवन के लिए। हाँ, बहुत लग्जरियस जीवन बिता सकते थे, हैं? राजा के समान ऐसा, लेकिन ये सब उनको अच्छा नहीं लगा। हाँ, सब छोड़ छाड़ के चैतन्य महाप्रभु के पास भागते थे चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए। हैं? कहाँ से मिला इनको प्रेरणा? ऐसे ही बचपन से कैसे प्रेरणा मिला? कौन सा साधु संघ की? हाँ, कौन बोला? उनको आपका बेस के नहीं, बेस में रहते ना क्या?
किसी बे और पुराने भक्त हैं। और ये तो वही तो मैं देख रहा ये बेस में कैसे ये भक्तों के बीच में कैसा हाँ इनका बीच में कैसे आ गए हाँ बाल्यकाल होते से विषय उदास रघुनाथ दास गोस्वामी के दो टीचर रखे थे। उनके पिताजी उनको 2 टीचर रखे थे, पर्सनल टीचर, प्राइवेट टीचर बना लड़का को अपना एजुकेट करने के लिए। एक इनके शिक्षा गुरु थे बलराम आचार्य, उनके दीक्षा गुरु थे जदुनंदन आचार्य, 2 गुरु उनके भी थे। और जब पढ़ने के लिए उनके घर में किसके पास जाते थे? बलराम आचार्य जी घर में। बलराम आचार्य जी के हरिदास ठाकुर के साथ मित्रता था, बार बार हरिदास ठाकुर कई बार उनके घर में आते थे। किसके घर में? बलराम आचार्य जी के पास। और रघुनाथ दास गोस्वामी इनको दर्शन किए। किसको? हरिदास ठाकुर। और हरिदास ठाकुर कोई प्रणाम करते, हरिदास ठाकुर इनको विशेष कृपा करते थे, इनको आशीर्वाद देते थे हैं। और हरिदास ठाकुर इनको गौरव नित्यानंद की सारी कहानी कहकर सुनाते थे। इनके सारे कार्यकलाप किस प्रकार ये संकीर्तन आंदोलन को सारा है ना पूरा नवद्वीप में कैसे संकीर्तन को प्रारंभ करके इनके लक्ष्य कैसे कि संपूर्ण विश्व में संकीर्तन आंदोलन को व्याप्त करना। पृथ्वी ते आछे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मेरा नाम महाप्रभु जब कहे हरिनाम का प्रचार पूरा विश्व में सर्वत्र होगा। हैं ये जो गौर नित्यानंद की सभी लीलाओं को श्रवण कराते थे कौन? हरिदास ठाकुर कहते थे। और ये छोटे बच्चे थे, बड़े सरल हृदय होते, बैठकर सुनते थे। हैं सुने तो गौरांग महाप्रभु के बारे में सुने, और इनके निर्मल हृदय से फिर वो आस्ते 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 गौरांग महाप्रभु के चरण में समर्पित होने की इनकी तीव्र इच्छा प्रकट हुई। हैं इनके अंतःकरण में श्रद्धा उत्पन्न हो गई। किसके लिए? गौरांग महाप्रभु के लिए, गौरांग महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन के लिए। हैं जो सुने हरिदास ठाकुर से सुने, एक शुद्ध भक्त से सुने। इसलिए कहते कि कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग। कृष्ण भक्ति का जन्म होता कहाँ से? साधु संग से। किसी ना किसी संत के यदि आप किसी जो भक्त के संग करोगे, कृष्ण भक्ति में उत्साहित होने के लिए किसी भक्त की प्रेरणा आपको जरूरत है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल प्रेरणा इसको जरूरत है। तो जैसे हरिदास ने रघुनाथ दास गोस्वामी को हरिदास ठाकुर के संग मिला हैं, और उनसे गौर कथा सुने, तो फिर वो पूर्ण कैसे सुनते थे ना? श्रद्धा के साथ। इसलिए कहते कि भक्ति के सबसे पहला आदौ श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम स्तर को पहुँचना। इसलिए प्रारंभ से उन्होंने श्रद्धा कैसे उत्पन्न हुआ? नहीं इनके संग से। इसलिए कौन सा पहले? श्रद्धा पहले कि साधु संग पहले? साधु संग से ही श्रद्धा आती है। लेकिन एक साधन कहा जाता है कि आदौ श्रद्धा। श्रद्धा शब्द का क्या अर्थ है? श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्मकृत है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से ही जो सब कुछ हमारे जीवन का लक्ष्य, मनुष्य जीवन का लक्ष्य पूरा सफल हो जाएगा। इसमें जिसको दृढ़ विश्वास है इसको कहते हैं श्रद्धा, इसको पूर्ण विश्वास है। यदि मैं कृष्ण की अनन्य भक्ति करूँगा मेरे जीवन के लक्ष्य मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। इसमें इसको पूर्ण विश्वास होता है, इसको कहते हैं श्रद्धा। हैं कैसे पूर्ण विश्वास हुआ है? आप लोग कोई किसी को विश्वास हो रहा है? केवल भक्ति करूँगा और कुछ नहीं करूँगा। हैं कि भक्ति में एंथुसियाज्म ना, मैं केवल भक्ति करूँगा मेरे जीवन का लक्ष्य सफल हो जाएगा, मेरे मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। हैं मानव जन्म लभिया राधा कृष्ण ना भजिया जानिया सुनिया विषय। आपको विश्वास है इसमें? कितना लोग विश्वास करते? मनुष्य शरीर मिला, मनुष्य जन्म मिला और राधा कृष्ण की भजन नहीं किया तो ये बेकार में मेरे समय को मैं बिता रहा हूँ। ये जो कहे आचार्य लोगों ने कही नरोत्तम दास ठाकुर, इसमें क्या विश्वास है? विश्वास है इसमें? कितना लोग को विश्वास है?
तो पहले फिर भक्ति में एंथुसियाज्म आने के लिए पहले ये जरूरत है, हैं? पहले विश्वास जरूरत है, श्रद्धा जरूरत है, श्रद्धा होना। श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी, कनिष्ठ मध्यम उत्तम श्रद्धा अनुसरी, हैं? जिसके बाद श्रद्धा जितनी भाव से दृढ़ निष्ठ है, श्रद्धा करता विश्वास है, तो इतनी एडवांस करेगा। जिसको विश्वास नहीं है वो कैसे एडवांस करेगा? भगवान ने इसलिए कहे गीता में संशयात्मा विनश्यति, संशय में रहेगा तो एडवांस कैसे करेगा? ये है कि नहीं, क्या बोल रहे हैं, सही है कि नहीं? डाउट में जो रहेगा वो एडवांस नहीं कर सकता, भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकता। भक्ति में आगे बढ़ने के लिए साधु संग और साधु के ऊपर पूर्ण विश्वास रखना पड़ेगा, हैं? रघुनाथ दास का इतनी एंथुसियाज्म होकर ऐसे भक्ति करना क्यों, ऐसे कैसे भक्ति किए? नहीं, पहले से हरिदास ठाकुर को मिले और उनसे गौर नित्यानंद के बारे में सुने और उनको पूर्ण विश्वास था, ये जो कह रहे व्यक्ति जो कह रहा सब कुछ ठीक कह रहा, सत्य कह रहा, हैं? इसीलिए उनको गौर नित्य के चरण में समर्पित हो जाने के लिए तीव्र इच्छा प्रकट हुआ। किसकी? रघुनाथ दास की। तो इसलिए हमारे मन में यदि हमें भक्ति में एंथुसियाज्म उत्पन्न करना चाहेंगे तो पहले हमें किसी की बात को, प्रभुपाद जी ने जो कहा है तो उसको विश्वास करना पड़ेगा ना, कि संत की बात को विश्वास करना पड़ेगा। जैसे प्रभुपाद ने, जैसे रघुनाथ दास विश्वास करती है जो कुछ हरिदास ठाकुर कहते, विश्वास तो नहीं करोगे, बोला पता नहीं ये क्या कह रहा है, हैं? ऐसे डाउट में रहोगे, आपको विश्वास नहीं तो आप एंथुसियाज्म कहाँ से आएगा, हैं? विश्वास करना पड़ेगा, श्रद्धा, इसी को कहते श्रद्धा, जिसको दृढ़ विश्वास आ जाता है कि नहीं, मैं यदि भगवान की भक्ति करूंगा मेरे जीवन, मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा, हैं? आप तो बोलोगे ऐसे कैसा होगा, मैं इतने पैसा पिताजी माताजी खर्चा करी पढ़ा रहे हैं, यदि मैं डिग्री ठीक से में नहीं होगा तो फिर कैसे होगा, हाँ? भक्ति करने क्या डिग्री अच्छा से मिलेगा? मिल सकता है? भक्ति करके भी पढ़ाई करके भी व्यक्ति दोनों में एक साथ सफल हो सकता है? कई एग्जाम्पल है, सफल हो सकता है, कि भगवान ने ही सब देते हैं, मत स्मृति ज्ञानम अपहनम। प्रभुपाद जी ने किसी को पढ़ाई करने मना नहीं करते थे, वरन यदि कोई पढ़ाई करता था उसको और कहते पढ़ो और पढ़ो और पढ़ो, आगे अच्छा पढ़ो। कोई कोई पोस्ट ग्रेजुएशन करके आता था, कहते PhD करके आओ। कौन कहता था? प्रभुपाद जी कहते थे। क्यों? ये संस्था प्रीचिंग इज द एसेंस, इसका क्या कहता है? प्रीचिंग इज द एसेंस। प्रचार का संस्था है, प्रचार करने के लिए सभी कैटेगरी के लोग चाहिए ना, हैं? कोई पोस्ट ग्रेजुएट व्यक्ति यदि कोई पढ़ा लिखा हाईली एजुकेटेड होगा, क्वालिफाइड होगा, तब तो वो क्वालिफाइड लोगों को प्रचार कर सकता है, हैं? किसी इंजीनियरिंग कॉलेज बा किसी IIT इंस्टीट्यूशन जाके कुछ प्रोग्राम करना चाहता है तो उसको पहले बायोडाटा मांगेंगे ना, हैं? तो कैसे प्रचार करेगा, हैं? तो इसलिए प्रचार के लिए मना नहीं करते, पर आपको भक्ति करने के साथ साथ भी पढ़ाई कर सकते हो, हैं? यदि आप जानते हैं कि आप जानते जीवन का लक्ष्य क्या है, तो प्रचार ये संस्था में, इसलिए हमें किसी मना नहीं करते पढ़ाई मत करो, हैं? पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो, लेकिन साथ साथ जीवन का लक्ष्य भी समझो, हैं? जीवन का लक्ष्य को भी समझो और साथ साथ पढ़ाई भी करो, हैं? प्रचार करो, सबको प्रचार करो। जो सबसे बड़े इंटेलेक्चुअल लोगों को ही प्रचार करना जरूरत है, वो लोग नहीं तो सुनेंगे नहीं, है ऐसा खाली नहीं इनके सामने नाचो गाओ जाके, वो क्या बोलेंगे, क्या है लोग भावुक है नाचो वो बोले भावुक है, वो भी मजाक में उड़ाते, वो भी हो रहे ऐसे करते बस, लेकिन प्रकृति में सीरियसली इन्वॉल्व नहीं हो पाते। लेकिन जब भी वो फिलोसफी समझेंगे, क्यों नाच रहे हैं, इसका पीछे क्या रहस्य है, ये सब कुछ डिटेल उनकी किताब के इनके, इसलिए ऐसे तो ऐसे बात, लेकिन इनके पास जो पुस्तक दोगे तो पढ़ेंगे, हैं? तो किसी ना किसी रूप में इनको कन्विंस कर पाओगे तो भी फिर जुड़ेंगे, हैं?
तो इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी जब सुने गौर नित्यानंद की कथा हरिदास ठाकुर के मुखारबिंद से, तो उनको सहज आसक्ति हुआ किसमें? नित्यानंद। गौरांग महाप्रभु को दर्शन करने के लिए व्याकुल हो गए, बार बार भाग जाते थे घर से। किस लिए? कहाँ जाना चाहते थे? चैतन्य महाप्रभु को दर्शन करना, हाँ, महाप्रभु के पास जाना, उनकी महिमा सुने कि वो स्वयं भगवान है, कृष्ण बलराम ही गौर नित्यानंद के रूप में आए हैं। हरिदास ठाकुर जब व्याख्या की है और कैसे कलियुग के मनुष्यों को जन्मोत्तर संसार से मुक्त करने के लिए अवतार है, तो क्या हैं, उनको दर्शन करने के बड़े व्याकुल हो गए। हाँ, तो हम यदि प्रकृति में ऐसे ही, हाँ, प्रारंभ से किसी बात पर विश्वास करना पड़े। सबसे पहले श्रद्धा, क्योंकि स्पिरिचुअल लाइफ जो है ये डिडक्टिव प्रोसेस है और मटेरियल लाइफ इंडक्टिव प्रोसेस है। स्कूल कॉलेज में जो साइंस पढ़ाया जाता है उसका क्या, एक्सपेरिमेंट करके फिर कंक्लूजन्स में आओगे ना। हाँ, एक्सपेरिमेंट बिना कोई कंक्लूजन आप नहीं ले सकते हो। तो बोलोगे समस्त मनुष्य आर मरणशील, मैन आर मोर्टल, से कितना एक्सपेरिमेंट करोगे ना। और घर में जाएगी, तुम्हारे घर में कोई आदमी मर गया, कोई मरा है कभी कहीं? ऐसा कोई घर को ढूंढ पाओगे कि जिस घर में कोई मरा नहीं? किसी व्यक्ति का उसके घर में कभी उसका जितने भी पूर्वज थे वो कहते कोई भी मरा नहीं, अभी तक सभी जीवित रहे। ऐसा कोई रिकॉर्ड मिलेगा? बुद्धिस्ट कहानी में आता ना, बुद्धदेव ने एक माता जी ने, उसका एकमात्र लड़का था, उसका डेथ हो गया था। वो लड़का को ऐसे पकड़ के छोड़ता नहीं था, जाके बुद्धदेव के पास पहुँचा कि कैसे मेरा ये लड़का का मृत्यु हो गया, दोबारा जीवित करा दो, मैं इसके बिना जीवित नहीं रह पाऊँ। व्यासदेव ने, वो बुद्धदेव ने क्या कहा, एक मुट्ठी सोरसों का दाना मुझे चाहिए, लेकिन ऐसे ही घर से लेके आना जिस घर से कोई मरा नहीं होगा। हाँ, मिला? तो हमें यदि इसको आप जैसे ऐसे इंक्वायरी करते रहोगे, मैन आर मोर्टल, इसको विश्वास करने के लिए कितना घर इंक्वायरी करोगे? हाँ, लेकिन ये स्पिरिचुअल वे मेथड क्या है? शास्त्र का, भगवान कहे गीता में कि क्या जो जन्म होता तो मरण इसका निश्चित है, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु। तो विश्वास कर लिया बस, एक सेकंड में समाधान हो गया यदि विश्वास है तो इसमें। हाँ, इसको कहते शब्द प्रमाण। क्या कहते हैं? शब्द प्रमाण, अनुमान प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण। हाँ, आप कौन सा प्रमाण की विश्वास करते हैं? प्रत्यक्ष प्रमाण। कितना लोग शब्द प्रमाण में विश्वास है, अर्थात शास्त्र में विश्वास है? सबका? हाँ, शास्त्र प्रमाण है तो फिर आपका डिडक्टिव प्रोसेस से साथ साथ कंक्लूजन आ सकता है। वेद में कहा गया गाय के गोबर पवित्र है, बस मान लेना पवित्र है। आप बोले नहीं क्यों पवित्र होगा? मैं ह्यूमन बीइंग हूँ, एक अच्छे गाय से भी उन्नत पशु है, मैं मनुष्य, तो मैं इसको प्रमाण करूँगा नहीं मेरा तटी भी मनुष्य का तटी भी पवित्र है, होगा? हाँ, शास्त्र जो कहा है गोबर माने जो गोबर काउ डंग इज प्योर, गांजेस वाटर क्यों प्योर है और दूसरा वाटर गांजेस वाटर में क्या फ़र्क है? आप एक्सपेरिमेंट करके देख रहे वैज्ञान क्या है, क्यों कह रहे हैं भाई गांजेस वाटर इतने पे? किसी भी, चाहे कोरोना का वायरस हो व किसी भी रोग का वायरस को लेके छोड़ दो, क्या इसके जीवाणु लेके छोड़ दो गंगा जल में, 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं रह सकता समाप्त है। और दूसरा जल में छोड़ दोगे तो इसलिए किसी है कुछ तो है, क्योंकि वेद में ऐसा क्यों कहा गया है? गोमूत्र गाय का, गोमूत्र और गाय का यूरिन और गाय का स्टूल क्यों पवित्र है? और देखो इसके कितने क्या क्या इफेक्ट आप साइंटिफिकली एग्जामिनेशन करके लेके देखते रहो। हाँ, इसलिए यदि हमें आध्यात्मिक दिन में भक्ति में उत्साही बनना चाहते तो फिर आपको विश्वास करना पड़ेगा, लिटरेचर में विश्वास करना पड़ेगा, भक्ति जो लिटरेचर में भक्ति के बारे में कहा गया
वैदिक लिटरेचर में फेथ होना चाहिए। जो संत जो वेदों को जानने वाले व शास्त्र को जानते हैं, ऐसे संत में भी पूर्ण विश्वास होना चाहिए। इसलिए कहते हैं आदौ श्रद्धा, सबसे पहले क्या? श्रद्धा। श्रद्धा नहीं होने से उस तरीके से बनोगे। अब ऊपर विश्वास होना चाहिए, हैं? इसलिए स्पिरिचुअल लाइफ मीन्स आदौ गुरु पदाश्रय। किसी विशुद्ध व्यक्ति की तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेख्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानिना तत्वदर्शी। किसी तत्वदर्शी जो सत्य को दर्शन किया, ऐसे व्यक्ति को ढूंढकर जिससे आपको विश्वास कर सकते हो। जैसे रघुनाथ दास को स्वयं विश्वास किए, किसको? हरिदास ठाकुर को। फिर उनसे जो सुने पूर्ण विश्वास के साथ सुने, वो कहे कि गौर नित्यानंद स्वयं कृष्ण बलराम है, ये विश्वास हो गया हमको। हाँ, कृष्ण बलराम दूसरे रूप है, कृष्ण बलराम के दूसरे रूप है। ब्रजेंद्र नंदन जय सचिसुत हैले सही बलराम। तो श्रद्धा यदि होगा फिर आप उत्साही बन पाओगे। जो साधु के वचन में आपको पूर्ण विश्वास है। आदौ श्रद्धा तथा साधु संग में सुनते रहोगे, फिर बार बार उनके बारे में सुनते रहोगे। हैं? जैसे हम भागवत की कक्षा डेली अटेंड करेंगे, आस्ते आस्ते कृष्ण के प्रति हमारा आसक्ति बढ़ेगा कि नहीं? हैं? जो क्रिया करोगे उसी के अनुसार आपका आसक्ति होगा आगे। हैं? आप डेली किसी व्यक्ति कामी पुरुष के साथ सुनोगे, हैं? स्त्रियों के बारे में सुनते रहोगे, फिर पढ़ते फिर क्या होगा? तो आपके मत उसी दिग में जाएगा। हैं? उसी दिग में आकर्षण बढ़ेगा। लेकिन यदि आप भक्ति का लिटरेचर पढ़ोगे, भागवत कक्षा में बैठोगे, गीता की कक्षा में पढ़ोगे, तो आस्ते आस्ते आप आसक्ति कहाँ जाएगा? कृष्ण के प्रति जाएगा। हैं? इसलिए भक्ति में यदि आप उत्साही बनना चाहोगे तो किसी भक्त के साथ संग करना पड़ेगा। उत्साही भक्त जो ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक और उत्साही है। आप किसी भक्त के जीवन चरित्र को पढ़ोगे, जैसे श्रील प्रभुपाद जी की लीलामृत है, पढ़ोगे तो व्यक्ति कैसा है? 40 रुपया देकर किस में गया? कार्गो शिप में गया। हैं? पैसा नहीं तो एक दिन का खर्चा भी नहीं है अमेरिका का, कोई पहचान का भी नहीं है। हाँ, लेकिन इसको इतना उत्साह कैसे मिला प्रचार करने का? हैं? सो केस स्टडी करोगे तो आपको आस्ते आस्ते समझ में आएगा। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी कैसे इसका इतने उत्साह कहाँ से आया? क्योंकि प्रेरणा का स्रोत वहाँ से पीछे से है। विश्वास वो व्यक्ति के पहले सबसे विश्वास हुआ। प्रभुपाद जी पूरा पूर्ण विश्वास था, फुल डिटर्मिनेशन था। चैतन्य महाप्रभु ने यदि कहे कि पृथ्वी ते अच्छे जतर नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मर नाम, ये निश्चित एक दिन होके रहेगा। हाँ, भगवान के वचन को भी झूठा, इसमें पूर्ण विश्वास था। किसको? श्रील प्रभुपाद जी को। इसके साथ साथ अपने गुरु को प्रसन्न करने की इच्छा था। अपने गुरु जी ने कहा था कि तुम जाओ, यंग एजुकेटेड बॉय, इसलिए लेके जाओ चैतन्य महाप्रभु के मिशन को पाश्चात्य जगत में लेके जाओ। पर चैतन्य महाप्रभु की जो वाणी है उसको सार्थक करो। हैं? अंग्रेजी भाषा में गीता भागवत को ट्रांसलेशन करो, पढ़ाई उसको पढ़े, अंग्रेजी भाषा में प्रचार शुरू करो पाश्चात्य जगत में। तो उसी को प्रभुपाद ने स्वीकार किया। हैं? किसी को अथॉरिटी मानना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। हैं? तो इसलिए प्रभुपाद जी ने अथॉरिटी माना, अपने गुरु को अथॉरिटी माने। रघुनाथ दास गोस्वामी अपने हरिदास ठाकुर को अथॉरिटी माने और उनके वचन को सुन के फिर कार्यकारी करने के लिए प्रयास किए। बस। हाँ, प्रभुपाद का कोई सेक्रेट नहीं है मेरे सक्सेस का। स्पिरिचुअल लाइफ में सक्सेस कोई सेक्रेट नहीं है, एक ही सेक्रेट है कि मुझे मेरे गुरु महाराज के वचन में, वाणी में, शास्त्र में पूर्ण विश्वास था और मैंने उसी को जीवन का लक्ष्य बनाया। मेरे गुरु जी जो कहे तो मैं इसको अवश्य पालन करूँगा। इसलिए एक व्यक्ति के ढूंढना जिसको तो आप विश्वास कर सकते हो। हैं? जिसके बारे में, जिसके कहने में आपको पूर्ण विश्वास होगा। हैं? ना, ये व्यक्ति जो कह रहा है सही कह रहा है और मैं इसको फॉलो करूँगा। ये यदि आपको पूरा विश्वास है फिर आप उत्साही बन पाओगे। हैं? कन्विंस हो जाओगे तो फिर जो संशय में रहोगे, ठीक है कि नहीं है, अरे क्या कर रहा हूँ, ऐसे रहोगे तो फिर उत्साही नहीं बन पाओगे। जो व्यक्ति में आपको विश्वास करना पड़ेगा। हाँ, सीक्रेट क्या है? ये व्यक्ति क्यों इतना उत्साही बना? प्रभुपाद जी इतना उत्साह कहाँ से लाए? हैं? इतना कितने प्रकार के डिफीट, कितने माने आया संकट सब फेस किए।
दो बार जाते जाते कार्गो शिप में हार्ट अटैक 2 बार हो गया, तो अभी भी उन्हें उत्साह कम नहीं हुआ। नहीं, लक्ष्य फिक्स। आपका गोल, जीवन का लक्ष्य क्या है वो पहले फिक्स करना, क्या लक्ष्य है। और लक्ष्य को हासिल करने के लिए संतों के निर्देशन जैसा है, शास्त्र साधु गुरु के निर्देशन में फिर आगे बढ़ने के लिए प्रयास करना है। तो इसलिए ये है डिडक्टिव प्रोसेस। पहले हम कंक्लूजन को स्वीकार करेंगे, इसको विश्वास करेंगे, फिर इसको फिर आपको कार्यकारी करेंगे। पहले आप विश्वास कर लिए कि नहीं, चैतन्य महाप्रभु ने जो कहा ये निश्चित रूप में होकर रहेगा, क्योंकि भगवान ने कहे हैं पृथ्वी में सभी गांव में, शहर में, सर्वत्र हरिनाम का प्रचार होगा। तो भगवान कहे तो क्यों नहीं होगा? पहले आपको विश्वास करना पड़ेगा चैतन्य महाप्रभु भगवान है, और भगवान जो कहे हैं कार्य करेगा होगा। हो रहा कि नहीं? प्रभुपाद जी को पूर्ण विश्वास था इसमें। गौरांग महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, स्वयं भगवान है, तभी तो चैतन्य चरितामृत ट्रांसलेशन किए हैं, भावार्थ के साथ देखे। तो विश्वास तो करना पड़ेगा पहले। यदि स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जीवन में एंथुसियाज्म आप बनना चाहते हैं तो आपको गीता भागवत में विश्वास रखना पड़ेगा। हाँ, विश्वास है। गीता इज स्पोकन बाय लॉर्ड श्री कृष्ण, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। विश्वास है? हाँ? कितना लोग पढ़ा M.K. गांधी इंटरप्रेट्स भगवद गीता? हाँ, M.K. गांधी कौन? मोहनदास करमचंद गांधी इंटरप्रेट्स भगवद गीता पढ़ा कितने लोग? हाँ, पढ़ा नहीं? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ कितना लोग पढ़ा? अरे पढ़ा है, देखो पढ़ा है। हाँ, क्या कहा गांधी ने? क्या कहे गीता को, गीता इंटरप्रेशन करके कहे कि ये कुरुक्षेत्र और जो महाभारत के जो ये सब ये शरीर में ही है, कुरुक्षेत्र इसी में पांडव सेना है, कौरव सेना है, यहीं से युद्ध हुआ। उसको प्रैक्टिकल कोई फील्ड, कुरुक्षेत्र कोई स्थान ऐसा नहीं, ये सब वो विश्वास नहीं करता। यदि किसी युद्ध हुआ था, लाखों लोग उनमें से मैंने ऐसे मिलियंस लोग बद्ध हुए थे, मैं इस प्रकार गीता को विश्वास नहीं करता। अहिंसा परम धर्म। अरे तुम विश्वास करो न करो, लेकिन जो प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल है। कुरुक्षेत्र आज भी है, लोग जाते हैं लाखों संख्या में, तीर्थ यात्रा करते हैं। वो स्थान स्पॉट है जहाँ पर भगवान ने गीता कहा था अर्जुन को, ज्योति साहब है। तो प्रभुपाद कहते कि ये दिन में भी देख नहीं पाते। कितना लोग पढ़ा? डॉक्टर राधाकृष्णन इंटरप्रेट्स भगवद गीता। डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के बहुत फेमस फिलोसोफर है, वर्ल्ड में है, वर्ल्ड में फिलोसोफर की लिस्ट में उनके नाम आता है। और वो भी गीता के ऊपर अपना टिप्पणी रखे। प्रभुपाद जी जो प्रारंभ से अपना गीता ट्रांसलेशन नहीं किए थे, तो डॉक्टर राधाकृष्ण का ट्रांसलेशन को पढ़ाते थे, उसी से पढ़ाते, लेकिन उसका तात्पर्य नहीं पढ़ते थे, वो अपने एक्सप्लेनेशन करते थे। लेकिन इस ट्रांसलेशन बोलते हैं राधा कृष्ण का ट्रांसलेशन ठीक है, लेकिन इससे भावार्थ गड़बड़ी है। तो वो डॉक्टर राधा कृष्णन कहता कि अरे ये जो कहा कि भगवान कहे कि मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मांग नमस्कार। भगवान कहे कि मन मेरे चरण में मन को निवेश करो, मेरी भक्ति करो, मन मना भव मद भक्त, मेरा भक्त बनो, मद्याजी मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, इसी प्रकार तुम बहुत आसान से मेरे पास आ जाओगे, जन्म मृत्यु संसार से मुक्त हो जाओगे। डॉक्टर राधा कृष्ण के इंटरप्रिटेशन देखोगे, वो कहा कि ये कृष्ण नहीं है, जो कहा ना, बोलते कृष्ण नहीं है, ये अंदर में रहने वाला जो ज्योति रूपी वो परम सत्य हाँ, कोई व्यक्ति नहीं है, परम सत्य की व्यक्ति नहीं, वो सर्वव्यापक सर्वत्र निर्विशेष निराकार निर्गुण ज्योति स्वरूप है। तो प्रभुपाद जी के कहाँ लिखा गया है? इधर क्लियरली भगवान कह रहे हैं, अर्जुन के सामने खड़े हैं, अर्जुन को कह रहे हैं तो मेरी चिंतन कर, मुझे प्रणाम कर, मेरी पूजा कर। भगवान स्वयं खड़ा होकर अर्जुन के साथ, इसको दिन में भी दिखाई नहीं पड़ रहा। OWL क्या हुआ? उसको दिन में दिखाई नहीं पड़ता।
तो ये लोग को क्या समझेंगे, ये आध्यात्मिक दिव्य माने भक्ति में कैसे नहीं बन सकते, क्योंकि इनको विश्वास ही नहीं है, श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है। संत के वचन में, शास्त्र में कोई इनको विश्वास नहीं है। तो फिर कैसे ये भक्ति में कभी एंथुसियास्टिक, चाहे पॉलिटिक्स में वो एंथुसियास्टिक बन सकते, लेकिन भक्ति में नहीं। भक्ति में एंथुसियास्टिक बनने के लिए आपको भक्तों के ही आदर्श को फॉलो करना पड़ेगा। महाजन जन गतस्य पंथा, महान भक्तों लोग ने जिस मार्ग में अनुसरण किए हैं तो आपको उसी मार्ग में चलना पड़ेगा। गीता, भागवत, वेद, ये सब विश्वास करना पड़ेगा एज इट इज़। इसलिए प्रभुपाद जी ने कई गीता ट्रांसलेशन, हजारों ट्रांसलेशन होने पर भी हैं, प्रभुपाद के पॉलिटिशियन की ट्रांसलेशन पढ़ के तो आप कभी भक्ति नहीं कर पाओगे। हैं के मुंशी इंटरप्रेट भगवद गीता, हजारों इंटरप्रिटेशन है भगवद गीता के ऊपर। लेकिन प्रभुपाद जी एक विदेशी अमेरिका में एक जनरल लेडी, अमेरिकन लेडी कहा कि स्वामी जी मुझे गीता रेकमेंड कीजिए जिसको पढ़ के मैं आपको माने अच्छी भक्ति कर पाऊँगा। तो प्रभुपाद जी देखे, बोले जितना ट्रांसलेशन सो मायावादी ट्रांसलेशन है, तो भगवान को कोई व्यक्ति के रूप में मानने वाला नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी कहे कि मुझे लिखना पड़ा गीता है। इसलिए प्रभुपाद क्या देगा, अपना गीता का नाम क्या रखे, भगवद गीता एज इट इज, यथारूप, कोई ऐड नहीं, सबटक नहीं, भगवान जैसे कहे ऐसा ही। और इसीलिए गीता अभी पूरा विश्व में 100 से अधिक जितनी लैंग्वेज है विश्व में, सभी लैंग्वेज में गीता मिलता है। प्रभुपाद जी की गीता विश्व की हर लैंग्वेज में मिलता है। हाँ, 500 करोड़ से अधिक बांट चुका है। कौन सा? प्रभुपाद जी। तो इसलिए आप भक्ति में एंथुसियाजी होगा तो होना चाहते, बोले भगवान को विश्वास करना पड़ेगा, बोले जानना पड़ेगा शास्त्र, तीनों चीज़ की विश्वास आध्यात्मिक जीवन में, साधु, शास्त्र, गुरु, विश्वास रखना पड़ेगा। हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी के विश्वास था, हरिदास ठाकुर जो कह रहे सही है, तभी तो इनके एंथुसियाज्म बढ़ा आगे। चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान है, हरिदास ठाकुर कहे वो संत है, तो उनकी बात को विश्वास कर लिए। कौन? रघुनाथ दास। फिर पागल हो गए मिलने के लिए, किनको? भगवान को, चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए पागल हो गए। और जितने संसार के बंधन, इनके पिताजी, माताजी, धन, सब कुछ, कोई आकर्षण नहीं कर पाया। हाँ, उन्हें माता जी कहते कि बांध लो चैन में, भाग जाएगा ये, बार बार भाग जाते थे। 11 चौकीदार उनके बॉडीगार्ड रखे दिए थे उनके पीछे कि एक ही लड़का भाग जाएगा, इतना इनकम, क्या करेंगे पैसा। हाँ, 11 बॉडीगार्ड, वो सब समय भागना चाहते, घर में अंदर नहीं जाते। बोले अच्छा, इसको हमारे देखो कोई मिस इंडिया है तो ढूंढ के इसको शादी करा दो। शादी भी करा दिया पिता, बहुत धूमधाम के, सबसे सुंदरी कन्या उस समय के बंगाल में जो था, तो उनके से ढूंढ के शादी भी करा दी। लेकिन वो आकर्षण इनको बांध नहीं पाया। जो शादी हो गया तो फिर घर के अंदर जाना बंद कर दिए, बाहर में। कहते कि चैतन्य चंद्र रे बावतलो के राखी पारे, जिसको चैतन्य चंद्र के पागल प्रेम में पागल हो गया, उसको कौन रख सकता। उनके पिताजी कह रहे थे, उनके माताजी कह रहे थे बांध लो इसको, चैन में बांध दो घर के अंदर। बोले अरे वो जो पागल हो गया चैतन्य महाप्रभु के प्रेम में, इसको कौन बांध के रख सकता। ये सबसे बड़ा बंधन तो ये है, सुंदरी स्त्री और इंद्र के समान ऐश्वर्य। हाँ, ये इसको बांध नहीं पाता है। 12 लाख स्वर्ण मुद्रा और इतने अप्सरा के समान पत्नी, ये इसको बांध नहीं पाता है। और इसको चैन में बांध के रखने से थोड़ी क्या होगा। हाँ, रघुनाथ दास गोस्वामी कैसे वैराग्य कैसे आया? क्योंकि इनको विश्वास हो गया किसमें? हरिदास ठाकुर के वचन में, भक्ति में, जो कह रहे कि विश्वास के, ये सच कह रहे हैं। इसलिए सत्य का तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया उपदेख्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शी, एक सत्य को दर्शन किया हुआ व्यक्ति का से ही सुनना। तो सुने हरिदास ठाकुर को विश्वास हो गया ये सच्चे संत है, और जो बोल रहे हैं इनके वचन में कोई त्रुटि नहीं है, बस तभी तो भागे। भगवान जो हरिदास ठाकुर से सुने कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है, मिलना भगवान, बस उनकी सेवा में जीवन को समर्पित करना है, ये संकल्प हो गया। किसका? रघुनाथ दास का। हाँ,
छोड़ते नहीं थे। कोई वो कहे कि तो हरिदास ठाकुर एक बार कहे कि जब तक नित्यानंद के शरण में कोई नहीं जाता है, नित्यानंद शरण में नहीं आने से गौरांग प्राप्त नहीं होते। वो गुरु है, आदि गुरु है। गुरु कृपा से कृष्ण मिले। कृष्ण कैसे मिलते हैं? गुरु की कृपा से। तो एक बार याद आया, बोले अच्छा ये हमारे गांव के पास में, इनका गांव जो था हैं वहीं पास में सप्तग्राम पास में ही पानी हाटी है गंगा के। तो वहाँ पर सुने कि नित्यानंद प्रभु आए हुए हैं प्रचार में, संकीर्तन पार्टी लेकर हजार हजार भक्तों के साथ में दिन रात हरि संकीर्तन को कर रहे हैं। गंगा किनारे विश्राम से बट वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे हैं। तो बोले कि थोड़ा उनको मिलूँगा, मिलने के लिए इच्छा प्रकट की। रघुनाथ दास उनको मिलने के लिए गए, पिताजी से उनके ताऊ से अनुमति लेकर बहुत कुछ। तो पहुँचे तो फिर नित्यानंद प्रभु मिले। नित्यानंद प्रभु बोले कि देखिए कि सबको है कि दूर से जाके प्रणाम कर रहे थे हैं। कोई भक्त कहा कि देखिए नित्यानंद प्रभु ये रघु आपको प्रणाम कर रहा है, गोवर्धन मजुमदार का लड़का है, सप्तग्राम का अधिपति जो है उसका लड़का, एक ही लड़का है, प्रणाम कर रहा दूर से। नित्यानंद प्रभु इसको घूम के देखे, बोले चोर है, चोर है, पकड़ के लाओ इसको, आज दंडित करूंगा। डर गए सो, बोला दंडित? चोर? अरे करोड़पति का लड़का, मिलियनर का लड़का है, करोड़पति के है 12 लाख स्वर्ण मुद्रा महीना के इनकम ही जी पिताजी का, तो उसका एकमात्र लड़का, उसको ये चोरी कैसे, ये कहाँ से चोरी किया है? कि चोर है, आज दंडित करूंगा इसको। पकड़े गए, आने रघुनाथ खिंच के लिखा है और उनके सिर पर चरण रखे। कौन? कि गौरव मेरा संपत्ति है। गौरांग किसका संपत्ति है? बोले मेरा संपत्ति है, मुझे मांगता नहीं है, मेरे पास नहीं आता है, सीधा भागता है, सीधा उसको क्या अपनाना चाहता है। जो धन मेरा है, मेरे परमिशन के बिना उसको डायरेक्ट लेना चाहता है। इसीलिए तुझे शास्ति भोगना पड़ेगा। मेरे जितने भी सब भक्त यहाँ सबको चुरा दही खिलाना, सब हंसने आगे बोले ये कोई शास्ति होता है और ये इसलिए कहते कौतिक नित्यानंद है। एक क्षण में क्या बोलते हैं, एक क्षण में पूरा गंभीर एकदम है और सब तुरंत ही फिर सबको हंसा देते हैं। तो इसलिए जब भी हमको साधु के वचन में पूरा विश्वास होगा और हम डिसाइड कर लेंगे नहीं लाइफ को पूरा डेडिकेट करेंगे हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए। अरे कितनी बार ऐसे जन्म लिए, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, कितनी बार माता के गर्भ में प्रवेश किए। अभी हमारा कोई भागवत पढ़ोगे तो चित्रकेतु का कैसे मोह नष्ट हुआ। उसका भी एक लड़का था, विश्व के राजा था, वो भी डेथ हो गया। और रो रहा था तो नारद मुनि आया करो, वो उसका बेटा को फिर जीवित कर दिए। बेटा को पूछे, बेटा बोला क्या है? बेटा 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 बोला बेटा किसका बेटा है? तुम इसी जन्म का मेरे माँ पे बना है, ऐसे माता पिता। मेरे कितने माता पिता ऐसे, लाखों माता पिता पहले मैं ऐसे ही ग्रहण करके फिर छोड़ चुका हूँ। कभी मेरे मनुष्य माता पिता हैं, अभी आप लोग बने हो। कभी मेरा कुत्ता माता पिता था, कभी मेरा बिल्ली के माता पिता था, कभी और कभी किसी देवता की पुत्र था, संतान था, देवता माता पिता थे। 84 लाख जोनी में मैं भटक के अभी क्या आया मनुष्य इसमें। अब बड़ा माता पिता करता है। अभी कितना दिन तुम्हारा माता पिता बनेगा, खत्म हो जाएगा। ये सुन के तो बोला अरे क्या बोल रहा है ये, हमारा बेटा नहीं है। तो इसलिए यदि हम भागवत पढ़ेंगे फिर हमको भक्ति में एंथुसियाज्म मिलेगा। साधु वचन में विश्वास करेंगे, फिर भक्ति का कैसे प्राप्त करना भगवान को प्रोसेस उनसे सीखेंगे। आदो श्रद्धा तथा साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। आस्ते आस्ते भगवान के चरण में प्रेम प्राप्त कर लेंगे। प्रेम उपमार्थ महान, अवश्य असली पुरुषार्थ है कि हम भगवान के चरण में प्रेम जिसको प्राप्त कर जाता है, उसके बाद असंभव कोई भी चीज़ संसार में नहीं होता है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे इम्पॉसिबल इज ए वर्ड लाइज इन फूल्स डिक्शनरी। एक बुद्धू का डिक्शनरी में रहता है क्या है, इम्पॉसिबल। और प्रभुपाद ने उसको प्रैक्टिकल करके दिखाया अपने जीवन में। 40 रुपया लेकर कार्गो शिप में
कोई पहचाना भी आदमी भी कोई नहीं है, अमेरिका में पहुँचे और दुनिया के सबसे बड़ा स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन स्थापना कर दी। हैं बोलो, इससे वो एक स्प्लेंडर है ना, आश्चर्य है ना। हैं कैसे व्यक्ति, कोई एक ही व्यक्ति 70 साल उम्र में 10 साल के अंदर पूरा विश्व में 14 बार भ्रमण करके पूरा कृष्ण भावना को प्रचार कर दिया, स्थापित कर दिया। हैं कैसे हुआ? विश्वास होना चाहिए। जैसे हरिदास ठाकुर का विश्वास, हरिदास ठाकुर में विश्वास था, रघुनाथ दास का, उसी प्रकार प्रभुपाद जी का विश्वास था अपने गुरु महाराज में। ये डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के ऊपर पूर्ण विश्वास रहा, क्योंकि ये व्यक्ति जो कह रहा है सही। वो पहले तो प्रभुपाद जी गांधी मूवमेंट में सक्रिय सदस्य थे, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में, खद्दी पहनते थे। लेकिन जब मिले भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को अपने मित्र के साथ जाकर, तभी फिर समझ गए हैं। वो कहे कि हाँ भक्तिनाथ सरस्वती ठाकुर ठीक देखे प्रभुपाद जी को, देखे सीधा अंगुल दे, वी आर ए यंग एजुकेटेड बॉय, व्हाई नॉट टेकिंग दिस चैतन्य महाप्रभु मिशन टू द वेस्टर्न वर्ल्ड। बोले कैसा आदमी है, पहचान भी नहीं है, सीधा बोल रहे हैं अंगुल दिखा के। तो ये भी बड़ा स्टूडेंट लीडर थे प्रभुपाद जी, कभी भी आर्गूमेंट लॉजिक में पहले कभी कैसे परास्त नहीं हुए। तो थोड़ा धैर्य कह कि ओके विल प्रीच आवर मैंने प्रीच इन वेस्टर्न वर्ल्ड, बट फर्स्ट वी हैव टू मेक आवर कंट्री इंडिपेंडेंट। हम देश को स्वाधीन करेंगे, बाद में गीता भागवत का प्रचार करेंगे। लेकिन भक्तिनाथ सरस्वती ठाकुर इनका लॉजिक को कट किया। ये हमारा सनातन दर्शन नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण विश्व एक है। गॉड कृष्ण जो सुप्रीम ट्रूथ इज वन, दो नहीं। ईश्वर अल्लाह गॉड ये भिन्न भिन्न नाम होने पर बुद्ध जेहोवा, लेकिन एक ही व्यक्ति है। ईश्वर दो नहीं हो सकता, एक ही व्यक्ति। कन्विंस किए पूरा विश्व ही एक है। ये भारत जो इंग्रेज लोग शासन करते इसलिए दुखी हो गया और कोई आके शासन करके सुखी हो जाएगा, ऐसा नहीं। ये भौतिक दुनिया का ये नियम है। कन्विंस हो गए तो फिर बोले कि ठीक है, इस व्यक्ति फिर भक्ति में शामिल हो गए और उनके गुरु बनाए और उनके निर्देशन को जीवन का लक्ष्य बनाए। फिर उत्साही बनकर, उत्साह के साथ कोई कार्य को सफलता होने के लिए एंथुसियाज्म चाहिए। उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् संगत्याग शतव्रते षड्भीर भक्ति प्रसिद्धति। इस भक्ति में आगे बढ़ने के लिए सहायता करते। पहले उत्साह आएगा जब हम इनसे क्या करना, विश्वास करेंगे अथॉरिटी से। हाँ, शास्त्र में विश्वास होगा, गीता साधु में विश्वास होगा, गुरु में विश्वास होगा। ये श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगा, फिर श्रद्धा से आगे आगे बढ़ेगा। तथा साधु संग श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी। भक्ति कौन करेगा? जिसको श्रद्धा है, विश्वास है, दृढ़ विश्वास है, मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, वही उत्साही होकर आगे बढ़ेगा। जो संशय में है तो वो उत्साही नहीं हो सकता। हाँ? फिर उसके बाद उत्साह होने के बाद धैर्य, यानी सक्सेस आपको रातारात मिल जाएगा। ऐसे उत्साह, फिर निश्चय की भावना, एक दिन में निश्चित रूप में सक्सेसफुल होकर रहूँगा। डिटर्मिनेशन है, फुल डिटर्मिन। ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक है, ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक, एक दिन में निश्चित रूप में सक्सेस होकर रहूँगा, ये विश्वास होना चाहिए। ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक, फिर पेशेंस, धैर्य भी धारण करना पड़ेगा। हाँ, ये तीनों चीज़ कोई भी भौतिक दृष्टि में हो व आध्यात्मिक दृष्टि में हो, सक्सेस के लिए तीनों चीज़ का जरूरत है। उत्साह, निश्चय, धैर्य। और नेपोलियन बोनापार्ट भी एक पदातिक फ्रांस का मिलिट्री है, सोल्जर था। वो भी एक दिन सोचा यदि आत्मा का कोई विनाश नहीं होता है तो फिर मैं फ्रांस का एम्परर क्यों नहीं बन सकता। हाँ, मैं एक दिन निश्चित रूप में फ्रांस का एम्परर बन के रहूँगा। प्रैक्टिकल करके दिखाया। साधारण पदातिक सैनिक, हाँ, भौतिक दृष्टि से जो फिर वो इसका उत्साह, निश्चय, धैर्य को स्वीकार पूरा किया तो फिर सक्सेस हो गया। है आज भी फ्रांस का हीरो के रूप में है। आप फ्रांस में जाओगे कहीं भी किसी भी चौक में इसका स्टैचू देखोगे। किसका? नेपोलियन नेशनल हीरो है, जो ब्रिटिश आर्मी को भी डिफीट किया है। फिर चलिए भौतिक दृष्टि से भी आध्यात्मिक दृष्टि से
तीनों चीज़ का जरूरत है, उत्साह, निश्चय, धैर्य। हाँ, तत्कर्म प्रवर्तनात्। फिर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पूर्ववर्ती आचार्य ने जैसे जो सक्सेस हुआ है, जो ऐसे करके मार्ग में गया उसको फॉलो करना है। जैसे प्रभुपाद जी कैसे सक्सेस हुए, फिर केस स्टडी करोगे कैसे सक्सेस हुआ, ये हरिदास ठाकुर कैसे सक्सेस हुए, श्रील प्रभुपाद के सक्सेस हुए, इसको तत्व उनका जो मार्गदर्शन में चलना, अनुसरण करना है। तत्कर्म प्रवर्तनात्। संग त्याग सत्ववृत्ति। सब ऐसे लोगों के संग, हताशा लोगों के संग नहीं करना। भक्ति में आगे बढ़ने पड़ेगा तो जो अभक्त भक्ति नहीं करते हैं, मेटेरियलिस्टिक पर्सन, उनके संग नहीं करना है। संग त्याग, इनके संग त्यागना। और जो भक्ति कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उत्साही है, बहुत देख रहे हैं, एडवांस कर रहे हैं, तो उनके संग करना। फिर तुम भी एक दिन सक्सेस हो जाओगे। हैं, ठीक है। समय के आधार पर, ये तो पूरा सेमिनार होता है 6-7 दिन का है, हो सकता है, लेकिन समय के थोड़ा सा क्या, 1 घंटा में आप, आधा घंटा में क्या बोल देगा आपको, हैं? ओके। भक्ति में कितना लोग सक्सेस बनना चाहते हैं? सभी? अरे तो फिर विश्वास करो। हाँ, ये नहीं सोचना कि प्रभुपाद जी के ललामृत में जो सब लिखा गया है सब ऐसा ही लिख दिया, ऐसा नहीं, सब सत्य है। 100% ट्रूथ, इसमें विश्वास करना है। हैं, कैसे कैसे स्तर से प्रभुपाद जी कैसे एडवांस किया आगे, हैं, विश्वास कैसे। हैं, तो अभी ना खाली बोलते हो नामाचार्य हरिदास ठाकुर के जय, डेली बोलते नामाचार्य हरिदास ठाकुर का जय, लेकिन जानते नहीं नामाचार्य कैसे बने हैं। तो गोवर्धन मजूमदार का लड़का, अरे एक दिन कैसे इतने चैतन्य महाप्रभु के श्रेष्ठ भक्त बन गया है, उसका रहस्य है ना। वो साधु का बात में विश्वास किए हरिदास ठाकुर के, और उनके प्रेरणा से फिर आगे बढ़े। हाँ, विषय छाड़िया शहर से मजिया, मुखे बोलो हरि हरि। फिर संसार के आसक्ति इनको बांध नहीं पाया। हैं, ये लाखों डॉलर, मैंने लाखों को स्वर्ण मुद्रा और क्या सुंदर पत्री, इनको कुछ बांध नहीं पाया। भक्ति में आगे बढ़े, छोड़ दे सब कुछ। जानते क्षणिक है, एक दिन ये शरीर समाप्त हो जाएगा। हाँ, शरीर का समाप्ति के साथ सब कुछ समाप्त हो जाएगा। आया अकेला, जाएगा अकेला। हाँ, कन्विंस हो जाएगा, इसको कहते वैराग्य। फिर आस्ते आस्ते भगवान के प्रति सरेंडर हो जाएगा। हाँ, फिर महापुरुषों के जीवनी पढ़ेगा, फिर उनसे इसको प्रेरणा मिलेगा कैसे ये सक्सेस हुए। ललामृत पढ़ेगा, उसको बहुत इंटरेस्ट लगेगा कैसे पढ़ रहे हैं। हाँ, तो प्रवक्ता बनेगा। प्रभुपाद जी का बुक्स इतनी पावरफुल है, राता रात व्यक्ति को छोड़ा देता है संसार। हमारे वो वृंदावन में थे इंद्र प्रभु, अखंड कीर्तन के चलाते थे, 24 आवर कीर्तन। प्रभुपाद जी का इच्छा था। मैंने पूछा, भाई आप कैसे भक्त बने? मैं थोड़ा दिन था अमेरिका में हूँ, और कैसे भक्त बने? तो बोले मैं पहले शादीशुदा नहीं हुआ था, लेकिन ऐसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहते थे हम दोनों। हैं, एक था मेरा, उनका कोई था प्रेमिका था, ऐसे तो रहते, साथ में रहते थे, पति पत्नी जैसे। बस वो गवर्नमेंट ऑफिस में नौकरी करती थी। हैं, सेक्रेटरीट में कोई नौकरी करती थी। और ये म्यूजिशियन शुरू से ही थे, अपने पार्क में जाते थे, बस अब गिटार फितार बजाते थे, बैठे हैं, ये बहुत अच्छा ट्यून सब बजाते थे। तो कोई खुश होकर थोड़ा दे देता, डांस दे चला जाता था, बस और उनका चलता। तो एक दिन इनका पत्नी आया, गेस्ट मैंने जो ऑफिस से आया, शाम को 5 बजे आया, कि वो किताब लाया, इनका पर फेंक दिया। किसका ऊपर? इंद्र प्रभु। लो पढ़ो, ये क्या है? ईशोपनिषद। भाई भक्त पकड़ा जाए, पहला $5 सब लोग ले रहे थे, मैं क्या करूँ, $5 दे के ले लिया इसको। $5 डोनेशन दे ले लिया। इसको रखना चाहिए ना आपको, सब यहाँ से क्लास के पहले क्लास करना है। तभी बात जब फेंक दिया बस किताब। और इंद्र प्रभु बोले, देखा मैं किताब को देखा, 4 हाथ वाला आदमी, 4 हाथ, पर कोई तो आदमी ऐसा कोई देखा नहीं कि क्या है, 4 हाथ है, उसका ऊपर ऐसे सांप, ऐसे
हैं, सांप ऐसा सिर में है, बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, कुछ डिटेक्टिव वगैरह किताब होगा, कुछ होगा, बड़ा आग्रह के साथ पकड़ लिए किताब पढ़ के पढ़ना शुरू कर दिए, हैं शुरू कर दिए। यू आर नॉट बॉडी, यू आर। प्रभुपाद जी कहीं भी किताब छोड़ोगे, खोलोगे, आपको मिलेगा ये नॉलेज पहले। आप ये शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। वो आत्मा का संबंध है परमात्मा के साथ, नित्य संबंध है। तुम भगवान के अंश हो। ये सब पढ़े पढ़ के देखे, समझ गए पूरा। पहले रात भर मेरे को नींद नहीं है, बस वही किताब को पढ़ते पूरा रात में कंप्लीट कर दिया, पढ़ के कंप्लीट कर दिया। सुबह सुबह मैं समझ गया संसार क्या है। हाँ, तब से हमारे मेरे बीबी, मेरी पत्नी तो वो तो पर रेडी होकर सरकारी ऑफिस जाने के लिए पर अपना तैयार जा रहे थे। मैं बोला टाटा, कह टाटा, क्या टाटा, बस यही लास्ट मीटिंग, लास्ट देखा, और देखा नहीं होगा आपके साथ। मैं इसका देखा करने जा रहा हूँ। किताब दिया था। हाँ, भला ये पीछे जो एड्रेस लिखा हुआ, जा रहा हूँ वो इस्कॉन सेंटर में, हैं, और तुम्हारे साथ कोई संपर्क नहीं, बस हरे कृष्ण। टाटा कह के बस घर छोड़ दिया और कभी नहीं गया। वो रो रही थी, नहीं मैं यंग हूँ, बड़ा यह तुमको दूसरा हस्बैंड, अमेरिका है, दूसरा हस्बैंड मिल जाएगा। हाँ, प्रभुपाद बुक्स को आप रेगुलर पढ़ोगे, आपको बहुत उत्साह मिलेगा भक्ति में आगे बढ़ने में। हाँ, ये साधु संघ, हमको हरिदास ठाकुर कहाँ मिलेंगे, अभी ऐसे संघ कहाँ से, भक्ति संघ से। अरे प्रभुपाद जी का बुक्स पढ़ो। प्रभुपाद जी कहले किताब को पढ़ोगे तुम मेरे संग करोगे, इसके संग करोगे, प्रभुपाद जी के महाभागवत वैष्णव के संग करोगे। और ये किताब आपको पढ़ोगे, ये आपको प्रेरणा दे के ले जाएगा, हाँ, उत्साह देगा आपको। हाँ, कई लोग ऐसे उत्साहित होकर ही केवल प्रभुपाद बुक्स पढ़ के उससे उत्साहित होकर भक्त बने पाश्चात्य जगत में। हैं, जिनका क्रिश्चियन धर्म थे, कोई मुस्लिम धर्म वाला था, कोई जहवा था, कोई ये था, लेकिन प्रभुपाद बुक्स पढ़ा तो बस। हाँ, प्रभुपाद कोई सेक्टेरियन किताब नहीं लिखे, हाँ, सब कहे। इसलिए आपको उत्साही बनना पड़ेगा। प्रैक्टिकल ये है कि आप प्रत्येक दिन प्रभुपाद जी किताबों को पढ़ना। तो किताब पढ़ते बड़े सावधानी से हैं, बहुत से अच्छा पूर्ण विश्वास के साथ कि ये संत है, ये जो लिखे हैं, ये इतने बड़े आंदोलन पूरा विश्व में प्रारंभ किए हैं और सक्सेस हुए हैं। तो ये जो किताब में लिखे, मैं इसको विश्वास करूँगा और उसी अनुयायी में चलूँगा, बस। हैं, फिर आप उत्साही बन पाओगे। हैं, जैसे हरिदास ठाकुर के विश्वास था कि हरिदास ठाकुर में विश्वास था, रघुनाथ दास का, प्रभुपाद जी को विश्वास हो गया उनके गुरु महाराज में, ऐसे आपको यदि विश्वास हो जाए किसमें, श्रील प्रभुपाद जी और इनकी किताब में, इनकी पुस्तक में, तो फिर आप भी उत्साही बन के भक्ति में आगे प्रोग्रेस करोगे। ठीक है, सब उत्साही हो जाएंगे, हो गए सब उत्साह। हाँ, पढ़ो डेली प्रभुपाद बुक्स पढ़ो, फिर कंटिन्यूस करोगे, पढ़ोगे, समझोगे, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम सोल। और आत्मा का कभी मृत्यु नहीं होता, न जायते न म्रियते कदाचित, कभी जन्म नहीं होता है आत्मा का, आत्मा कोई मरता नहीं है। इसे भगवान शाश्वत है, मैं भगवान के अंश में भी शाश्वत हूँ, अनादिकाल से मैं हूँ, ऐसे अनंत काल तक रहूँगा, मेरा विनाश नहीं होगा। ये शरीर का विनाश होता है लेकिन आत्मा का विनाश नहीं होता है। इसमें कन्विंस हो जाओगे, असंभव को संभव कर पाओगे। हाँ, ठीक है, सारे समस्या इससे शुरू होता है जब हम बॉडी के साथ अटैच रहते हैं। हाँ, तभी हमारा गोल सब कुछ संकीर्ण हो जाता, फिर इंद्रिय तत्व में फंस जाते, फिर बस। लेकिन यदि ऐसे मुक्त हो जाओगे, बार ये समझ जाओगे, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम सोल, मेरा कनेक्शन सुपर सोल से है, गॉड्स के साथ है, मैं भगवान के अंश हूँ। हाँ, ऐसे कन्विंस हो जाओगे तो फिर कोई भी असंभव को संभव करवा है। तभी आपके मन में ये भावना प्रभुपाद जी की तरह हो जाएगी। इम्पॉसिबल इज जो आर्ट लाइज इन फुल्स डिक्शनरी, बुद्ध का डिक्शनरी में एक शब्द रहता, क्या इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल क्या है, सब पॉसिबल है। लेकिन हमको जरूरत है उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्कर्म प्रवर्तनात्, संगत त्याग, स्वतंत्रते, बस। आचार्य लोग ने कहे, रूप गोस्वामी ने कहे, ये विधि को यदि फॉलो करोगे षड्वीर भक्ति प्रसिद्ध है।
ओके, कोई किसका प्रश्न है? हरे कृष्ण महाराज। महाराज आपने जैसे बोला कि असत संग से बचना चाहिए, मेरे दो प्रश्न हैं कि एक संग का असली मतलब क्या होता है, और दूसरा प्रश्न है कि जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपनी भार्या को, और जो उनको 12 लाख उससे नहीं था आसक्ति, क्योंकि उनको पता था कि क्षणिक है सब कुछ, क्षणिक है। ये कहाँ से कैसे समझे वो? हरदास साहब। बस, तो आपको ऐसे साधु संग पहले करना पड़ेगा जिससे आप कन्विंस हो। हाँ, साधु जो कह रहा है इसमें वो सत्य है, इसमें आपको विश्वास पड़े होना चाहिए। ये जो कह रहा है, इसलिए भगवान कहते कि तद्विधि प्रणिपातन, ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जो सत्य के दर्शन किया है, जिसके पूरा आप पूरे कन्विंस हो, आप पूरा विश्वास रख पाओगे कि हाँ, ये इस व्यक्ति का यदि मैं फॉलो करूँगा अवश्य में एक दिन कृष्ण को प्राप्त कर लूँगा। ये विश्वास होना चाहिए, इसको कहते श्रद्धा। तो फिर आप आगे बढ़े हुए। यही से यदि कमी रह गया, आप और सब समय डाउट में रहोगे, संशय में, फिर तो गया, कुछ नहीं होगा। हैं? प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ के हमें समझ तो आ गया कि ये सब कुछ क्षणिक है, हम बॉडी नहीं, हम सोल हैं। इसमें विश्वास होना है। प्रभुपाद जी लिखे हैं तो निश्चित रूप से इसमें ये ट्रूथ है। प्रभुपाद जी को भी चीटिंग नहीं करेंगे। ये बद्धजीवी के पास में 4 बदगुण रहता है: चीटिंग प्रोपेंसिटी, कमिट मिस्टेक, इम्परफेक्ट सेंसेस, टू गेट इल्यूजन बाय द इल्यूजरी एनर्जी ऑफ द लॉर्ड। 4 कमियाँ रहती है, लेकिन मुक्तात्मा के पास में कमियाँ नहीं होती। इसे कहते हैं लिबरेटेड सोल एंड कंडीशन सोल। हाँ, हम कंडीशन सोल जो हमको लिबरेटेड सोल जैसे प्रभुपाद जी, उनके पास में 4 कमियाँ नहीं है। जो कुछ कहे हैं परफेक्ट है, इसमें विश्वास पहले करना, फिर उसको फॉलो करो बस। प्रभुपाद जी कहे कि मैं जो कुछ बोलना, जो कुछ कहना था, मैं किताब में कह दिया। मेरी किताब को यदि कोई पढ़ता है वो मेरा ही संग करता है। किसका संग करता है? प्रभुपाद जी की डायरेक्ट संग करता है। और इसमें आपको आपका जो ये प्रेरणा को और आगे बढ़ाने के लिए, आप कन्विंस करने के लिए साधु रहता है। साधु कहता है हाँ ठीक है, आपको कभी कभी थोड़ा माइंड रहता है, फिर आपको कन्विंस कर, नहीं ये सही है, प्रभुपाद में पूर्ण विश्वास रखो। हाँ, फिर तुम एक दिन सक्सेस हो जाओ। हमारा जब हम स्टूडेंट्स हैं और बहुत लोग ऑफिस भी जाते हैं, हाँ, तो वर्ल्ड के साथ डीलिंग्स करनी पड़ती। स्टूडेंट है, ऑफिस में जाते हैं? नहीं हम मैं तो ऑफिस जाता हूँ, तो महाराज हमें वर्ल्ड के साथ डील करनी पड़ती है, जो असत्संग से, मतलब तो फिर उस समय हम भूल जाते हैं कई बार कि हम। इसलिए प्रभुपाद जी कहे कि 1 घंटा मेरी किताब डेली पढ़नी। प्रभुपाद जी का 1 घंटा संग आपको पूरा दिन पूरा रखेगा अंतिशा जी करके। हाँ, 16 माला जप करना। तो फिर प्रभुपाद जी कहते हैं जो 16 राउंड जप करता है, मेरी किताब के 1 घंटा पढ़ता है, दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं है इसको हाँ माया में डाल देगा। हाँ, नहीं कभी वो संसार में नहीं जाएगा। भौतिक सभ्यता में पूरा विश्वास उसको नहीं आएगा। हैं? असत्संग का मतलब क्या होता है? हाँ, असत्संग का जो भक्ति नहीं करते उनका संग करना। स्त्री संगी एक असाधु, कृष्ण भक्त आर। जितने में आपको 2 प्रकार के मुख्य असत्संग है: स्त्री संगी एक असाधु, कृष्ण अभक्त आर। स्त्री संगी का अर्थ क्या? बोलो, आप ही बोलो। जो हमेशा स्त्री को, हाँ, जो एक सुंदर स्त्री का, सुंदर स्त्री, एक ही स्त्री में सेटिस्फाइड नहीं होता है। जो सुंदर स्त्री है, जो स्त्रियों को देखता है तो बोलता है ये सब मेरे सेंस का डिविजन के लिए, उनको एंजॉय करने का भावना रखता है। तो इसी प्रकार जो हमेशा स्त्रियों के पीछे भटकता रहता, ऐसा पुरुष का, ऐसा इसका संग नहीं करना। प्रामाणिक मैंने यदि माने वर्ण आश्रम की विधि, वैदिक रीति से शादी करके कोई पति पत्नी रूप में रहते, वो ठीक है, वो साधु, वो भक्त बन सकते, भगवत धाम जाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति ऐसा ही है, केवल स्त्री को भोग करना चाहता है, एक भोग का सामग्री से सूची के रखा है, ऐसा ही व्यक्ति का संग नहीं करना। हाँ, स्त्री संगी एक असाधु, और दूसरा कृष्ण अभक्त, जो कृष्ण भक्ति नहीं करते। मायावादी, शून्यवादी व्यक्ति है, सभ्य व्यक्ति है, फिलोसोफर है, लेकिन फिर भी यदि वो कृष्ण भक्त नहीं है, कृष्ण को भगवान के रूप में नहीं मानता, उनके संग नहीं करना। ठीक है, ओके। हाँ,
हरे कृष्ण महाराज, थैंक यू, आप इतना अच्छा क्लास दिया महाराज। मेरा क्लास कोई प्लान क्लास नहीं होता है, जो आता है बोलता है। मैं जब कर रहा था सुबह से लड़का इतना काम है, 3 क्लास देगा, कल 4 क्लास देगा, मुझे प्रिपरेशन करने का टाइम थोड़ी है। हैं ठीक है महाराज, एक प्रश्न ये था कि आपने कहा कि हमें हमेशा जो उत्साहित भक्त होते हैं उनका संग करना चाहिए। अब उत्साह का मतलब ये तो नहीं है कि सिर्फ जो नाच या गा बहुत तेज रहा है या काफ़ी तेज हरि बोल रहा है वही उत्साहित। भक्ति में उत्साही हैं, तो उत्साही भक्त तो उसको कहा जाता है जो अपने गुरु का आदेश को 100% निभाने के लिए प्रयास कर रहा है। गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते करिए आइक्य आर न करिए मने आशा, जिसकी ये डिटर्मिनेशन, ये जिसके जीवन का लक्ष्य है और उसके लिए प्रयास कर रहा है, तो उत्साही। महाराज, ये तो हर एक भक्त का अपने हृदय की भावना होगी कि वो कितना दृढ़ रूप से अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा है, तो वही तो है। लेकिन मैं अगर ऐसे भक्त का संग करना चाहता हूँ तो मुझे तो नहीं पता उनके अंदर क्या भावना है, तो मैं कैसे देख पाऊंगा कि कौन सा भक्त है जो कि आपके अंदर में बैठे है कृष्ण। आप नहीं जानते हो, कृष्ण जानते हैं, जानते हैं ना। विश्वास है कृष्ण में, वो पहुंचा देंगे आपको। समय आने पर वो आपको पहुंचा देंगे। आपके मन में यदि व्याकुलता ऐसा ही तीव्रता से व्याकुल हो जाओगे कि शुद्ध भक्त की मिलना के लिए, भगवान आपको पहुंचा देंगे। हैं, भगवान को प्रार्थना करना पड़ेगा, कृष्ण कृपाते गुरु मिले, गुरु कृपाते कृष्ण मिले। अल्टरनेटिव है, वो असली गुरु कृष्ण ही है। हैं, तो उनके प्रतिनिधि सदगुरु उनके प्रतिनिधि होता है। तो कृष्ण जानते हैं कौन उनके सच्चे प्रतिनिधि है, कौन ठग है, कौन सच्चे है। आप सच्चे दिल में यदि कृष्ण के पास में आपके प्रार्थना, आपकी इच्छा को प्रकट करोगे, भगवान आपको सहायता करेंगे। ठीक है। और हरे कृष्ण, धन्यवाद इस कक्षा के लिए। मेरे ये प्रश्न था कि विश्वास तो हम सभी में होता है, लेकिन वो स्थिर बना नहीं रहता। स्थिर बना नहीं रहता, और विश्वास में दृढ़ता कैसे लाए? स्थिर रहेगा कहते तो इसलिए तो भाई तो कहा कि स्थिर रहेगा कैसे, जब फॉलो करोगे ना। हैं, स्थिर रहेगा जब साधु के संग करोगे। हैं, सब समय विश्वास करो, साधु संग। इसीलिए प्रभुपाद जी ने रखी भागवत कक्षा नियमित है, नियमित 16 राउंड चांटिंग करना, नियमित भागवत का कक्षा में बैठ कर सुनना। ऐसे साधु संग करोगे, ऐसे रेगुलर एक बात को रेगुलर सुनते रहोगे, फिर आस्ते आस्ते उसमें निवेश हो जाओगे। हैं, एक दिन जपोगे तो 2 दिन नहीं जपना है, अरे बिजी है और कुछ काम था हमारे दिन तो चला गया बस, फिर कैसे होगा। हैं, कोई भी काम को कॉन्स्टेंटली करना, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। है ठीक है। साधन भक्ति अभी हमें सीधा नहीं है, साधन भक्ति, इसलिए हम जो प्रैक्टिस करते हैं जो क्या कहते हैं साधन भक्ति। हैं, साधन में कंची नहीं रखना, कमी रखोगे तो कैसे होगा। हैं, ठीक है। और हाँ बोलो जल्दी। थैंक यू सो मच महाराज फॉर क्लास। सो महाराज जी, जैसे आपने बहुत अच्छे से बताया कि हमें कैसे जो हमारे सीनियर्स हैं या जो डिवोटीज हैं उनके शब्दों के ऊपर हमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम जनरली जब हम एडवाइस देते हैं बेसिकली, क्या बोला मैं कुछ समझता नहीं इनके पास। महाराज जी जैसे आपने बताया कि जो डिवोटीज हैं उनके शब्दों में हमें विश्वास होना चाहिए। हाँ। बट जनरली जब हम हमारे जो मेंटर्स हैं, जो हमारे जो सीनियर्स हैं, उन्हें जब अप्रोच करते हैं किसी चीज़ को लिए, तब जो वो एडवाइस देते हैं तब हमें उस टाइम इतना फेथ नहीं होता उनके शब्दों के ऊपर। बट बाद में जाकर रियलाइज होता है कि हाँ जो वो बोल रहे थे वो सही थे। तो इसलिए हाँ बस बात में रियलाइज कर, जब से रियलाइज करो तब से फिर सही फिर मानो। पहले नहीं हुआ, जब से बात में हुआ तो फिर देख मानो। फिर प्रभुपाद जी का तुमको विश्वास नहीं है स्वामी जी से, मेरा टाइम वेस्ट मत कर लो। हैं, तुमको जहाँ विश्वास है वहाँ जाओ, वहाँ से सुनो। तो मुझे विश्वास नहीं है तो सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है। यदि तुम्हारे पास तद्विधि प्रणिपात परिप्रश्न परिप्रास तुम्हारा प्रणिपात है नहीं तो तुम प्रश्न पूछने के अधिकारी नहीं हो। तद्विधि प्रणिपात, इसके बाद परिप्रश्न। ठीक है। आपको यदि सोचते कि नहीं ये व्यक्ति ऐसा ही है, फिर उसको डाउट, आपको यदि विश्वास नहीं कि क्यों आसपास जाते हो, इसे क्यों प्रश्न पूछते हो, उसका टाइम क्यों वेस्ट करना, तुम्हारा टाइम भी वेस्ट, उसका टाइम भी वेस्ट है। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति ढूंढो जिसमें तुमको विश्वास हो सकता है। पहले ही कैसे मतलब विश्वास पहले से हमें कैसे हो? हाँ,
पहले उन्होंने कुछ बोला तो स्टार्टिंग से ही हमें कैसे उन पर दृढ़ विश्वास आए? कैसे होगा? जब हरिदास ठाकुर को विश्वास था अपने गुरु में, घर वाला भेज दिए किसके पास? बलराम आचार्य स्कूल में पढ़ने गए। बस इनोसेंट, इसलिए जो आपकी हृदय पर बच्चे की तरफ साफ होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, तभी आप भक्ति कर पाओगे। हैं, सिंप्लिसिटी इज वैष्णविज्म, सरलता ही वैष्णवता। कपट हृदय है तो थोड़ा शंका में रहोगे तो फिर आपको टाइम लगेगा। हैं, रघुनाथ दास को पूरा विश्वास होता था ये हरिदास ठाकुर सच्चे, क्योंकि इनके गुरु जी जो उनसे पढ़ने वो भी कहते थे कि अच्छे संत हैं, तो उनके पे तो इनसे विश्वास करना पड़ेगा। हैं, जैसे इसलिए बोला कि शब्द प्रमाण में आपको विश्वास होना है। आप वेद में, पुराणों में, उपनिषद में विश्वास करना, ये डिडक्टिव प्रोसेस है आध्यात्मिक नॉलेज। और ये भौतिक नॉलेज जो है ये इंडक्टिव प्रोसेस है। दोनों में फर्क है। ये शुक्राचार्य का स्कूल है, वो नारद मुनि का स्कूल है। हाँ, शुक्राचार्य का यूनिवर्सिटी पूरा दुनिया में सब जगह किसका यूनिवर्सिटी है? शुक्राचार्य की यूनिवर्सिटी है ना। जैसे सोल के बारे में, सुपर सोल के बारे में कुछ बोला जाता है, वो यही तो कहा था कि शास्त्र का जिसमें सुपर सोल का कोई चर्चा नहीं हुआ वो सुपर राक्षसी विद्या है, शुक्राचार्य की यूनिवर्सिटी है। नारद मुनि की यूनिवर्सिटी हो तो क्या नारद मुनि प्रहलाद को भक्ति सिखाए? फिर वो बोलेंगे भक्ति करो, जीवन का लक्ष्य ये है। तो इसलिए शुक्राचार्य का स्कूल में, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लोगों को हमें पढ़ा। नारद मुनि के शिष्य प्रहलाद को भेजते हैं जाके थोड़ा उनको बता। हाँ, फिर कुछ लोग प्रहलाद के पास आ जाते हैं, नाचते कीर्तन। हाँ, तो आपको ठीक है। और हरे कृष्ण महाराज जी, हाँ, थैंक यू फॉर वंडरफुल लेक्चर। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि इस्कॉन में जैसे इसका एसेंस है प्रीचिंग करना, तो बेसिकली प्रीचिंग करते हुए क्या एटीट्यूड रख के और उनको कैसे रिलेशनशिप में कल्टीवेट करके उनके कनेक्ट कर सकते हैं? प्रीचिंग किसको कहते हैं? प्रचार, ईसार। प्रचार का अर्थ लोगों को यही बताना, यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर फर्स्ट। प्रभुपाद जी कहते हैं, लेकिन सब लोग बोलते क्या प्रभुपाद जी हमेशा ही बोलते हैं, नॉट सोल, यू नॉट, बट इसी को रियलाइज नहीं कर रहे लोग, इसलिए तो सारे समाज से शुरू हो रहा है। इसी को रियलाइज नहीं कर पाते कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। ये शरीर के साथ आसक्ति होने के कारण सब कुछ सब समस्या शुरू हो रहा है। मेरा घर, मेरा पत्नी, मेरा बच्चा, मेरा 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 मेरे में मेरा लगा दिया सब जगह। यदि विश्वास हो जाएगा, आमी के कृष्णदास यही विश्वास कर ले तो और दुख नहीं। यदि तो विश्वास कर लोगे मैं कृष्ण की अंश हूँ, मैं उस परम सत्य का अंश हूँ, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा के अंश हूँ। मैं आत्मा होने के नाते परमात्मा की सेवा करना मेरा धर्म है, मैं उनके नित्य दास हूँ। ये विश्वास करो फिर आपको कोई संशय, कोई दुख नहीं। तो इसी संदेश को जन सब जगह प्रचार करना है, बताना लोगों को, तुम क्या कर, तुम शरीर नहीं, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, तो तुमको ऐसे ही भगवत गीता के सीधा समझना। भगवत देखो, भगवत गीता में विश्वास है तो देखो भगवान क्या करे हैं। नैनं छिन्नन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावक, न चैन क्लेदयन्त्याप, न शोषयति नारुक। हैं, देहिन अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र मुह्यति। हैं, जिसको गीता में वैदिक लिटरेचर में विश्वास है समझ जाएगा। हैं, हम कुछ नया नहीं करते, वही भगवान जो बताए थे, हमारे आचार्य लोग कहे थे, वही केवल किताब इनको देते हैं और इसमें क्या है उनको बता देते। प्रभुपाद जी कहे कि रियल पिचिंग मीन्स मेरा किताब को लोगों के पास पहुंचाना। तुम्हारा 2 मिनट लेक्चर में कोई भक्त नहीं बनेगा, तुम्हारे पास में इस शुद्धता नहीं है जो दूसरे को अटैक करेगा, फेथ ला देगा, लेकिन वो मेरे किताब पढ़ेगा तो विश्वास करेगा। हैं, इसलिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन को पिचिंग मीन्स बुक डिस्ट्रीब्यूशन। प्रभुपाद जी है, किसका बुक डिस्ट्रीब्यूट करना? प्रभुपाद जी की। जो एक मुक्त आत्मा है, जो प्रकृति में एक संत है, तो उनके वाणी में कोई भी त्रुटि नहीं है, ये मुक्त आत्मा है, लिबरेटेड सोल। तो इसी को वितरण करो। किताबों को इसलिए वितरण किया जाता है सर्वत्र, जो किताब पढ़ा फिर भक्त बनेगा। हाँ, ठीक है, समझ में आएगा। मैं शरीर नहीं हूँ,
मैं आत्मा हूँ, चित्रपट दिया ही, ऐसे जन्म हुआ, ऐसे माँ की गर्भ से ऐसे आया, आस्ते आस्ते उम्र बढ़ा, ऐसे बच्चे ऐसे बढ़ा था, ऐसे बढ़ा। हाँ, देही नस्मिन जता देहे कौमारं यौवनं जरा, ऐसे कर चित्र दिया हुआ ना, पूरा डायग्राम है। तथा देहांतर प्रदेश, शरीर त्याग दिया, फिर आत्मा शरीर विनाश नहीं होता, फिर दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। ये चलते रहता चक्र है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। गारंटी नहीं कि तुम एक ही माता सब जगह सब समय प्राप्त करोगे, एक ही पिता तुम सब समय होगा। हाँ, लेकिन असली माता पिता, सोल का माता पिता कौन है? ये शरीर का माता पिता बहुत है, यहाँ पे आते जाते हैं, शरीर का माता पिता है, ये शरीर देते हमको। लेकिन सोल का माता पिता कौन है? अहंग बीज प्रद पिता। हाँ, सभी बताओ, सारे 84 लाख जोनी में जितनी भी जीवात्मा है, ये सभी के अहंग बीज प्रद पिता। भगवान कहते मैं ही सबका पिता हूँ। हाँ? इसी को लोगों को पास पहुँचाना, ये वाणी गीता डिस्ट्रीब्यूट कर बताना, वैसे ही प्रीचिंग है। हाँ, ठीक है। हो गया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। महाराज जी का एक बार उनका आभार प्रकट करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाराज जी का संग हम सबको भी और कुछ दिनों में मिलेगा पंजाबी बाग में, तो खास करके भी थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे तीनों दिन भागवतम क्लास महाराज की